जब हम एक एक्यूट ट्रॉमा के बारे में सोचते हैं, और एक्यूट ट्रॉमा ये है जो अचानक से एक वाकया जो हो जाता है जिससे हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो हम एक्यूट ट्रॉमा में होते हुए मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल दिखा सकते हैं, और यही रद्द-ए-अमल हमें अक्सर औक़ात सिर्फ एक्यूट ट्रॉमा में ही देखते हैं। एक्यूट ट्रॉमा में जो पहला रद्द-ए-अमल जो हम लोगों में देखते हैं वो ये है फ्लाइट। तो लोगों को मुश्किल लगता है कि कोई वाकया है और उधर ही खड़ा होना और इसका सामना करना, तो फ्लाइट। तो वो कोशिश कर रहे हैं इसी ट्रॉमा को आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भूलना या तरदीद करना। वो इनकार कर रहे हैं कि ये एक्चुअली वो हुआ नहीं, और इस तरह के जुमले सुनने में आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई इतना मसला नहीं है, मैं दोबारा ठीक हो। तो जब यही जुमला हम एक सवीर और सख्त वाकया के बाद हम सुनते हैं, देन इसका मतलब ये है अक्सर लोग भागते हैं इसी ट्रॉमा के बारे में सोचने के लिए। तो एक दूसरा रद्द-ए-अमल जो हो सकता है वो है फ़ोन से मुराद ये है लोगों को खुश रखना। जब हम किसी ट्रॉमा में लगातार आ जाते हैं और होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि मारपीट बार बार हमारे घरों में होता है, या एक ऐसा है कि एक बच्चा वो बार बार लोग उसको टीज कर रहे हैं। तो जब लगातार ये बात हो रही है तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं जो लोग जो हमारे साथ बुरा काम कर रहे हैं कि हम इनको खुश रखते हैं ताकि वो हमें दोबारा हर्ट ना करें। लोग जो भागते हैं ना सिर्फ इसी वाकया में ये होता है लेकिन बाद में भी, और जब वो इसी वाकया के बारे में दोबारा सोचते हैं तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी वाकया को दबाना और एहसासात को दबाना। कुछ और रद्द-ए-अमल ये हैं वो हैं कि फ्रीज, कि जब वाकया के दौरान वो कोई हरकत नहीं कर पाते, वो उसी वक्त खड़े होके या बैठे या जैसे भी वो है, तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, ना कुछ कह सकते हैं ना कोई मूवमेंट हो सकती है। जब बाद में वो इसी वाकया के बारे में सोचते हैं तो वही बात हो जाती है, तो वो फिर दोबारा बिल्कुल इसके बारे में सोचते हुए फ्रीज हो जाते हैं। और ये हो सकता है जब हम पढ़ते हैं, जब हम घर में हैं, जब हम सफ़र के दौरान हैं। तो अगर कोई बंदा या बंदी या अगर कोई वाकया हमें याद दिलाता है हमारे ट्रॉमा के बारे में, तो हम दोबारा बिल्कुल फ्रीज हो सकते हैं और ना कोई बात ना कोई हरकत हो सकती। और चौथी बात यह है फाइट, कि यह है कि जब वाकया होता है तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं। ट्रॉमा तब बनते हैं जब हम लड़ के हारते हैं अक्सर का। तो जो इसका रिएक्शन बाद में जो होता है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने हदूद को महफूज रखना, कि लोग बात करने से, हरकत करने से या कोई रद्द-ए-अमल करने से वो हमारे हद से तजावुज़ नहीं करते। लेकिन वो ऐसा होता है कि ये नहीं है कि हम अननेसेसरी अपने हदूद को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम महसूस करते हैं कि जो मेरा हद है वो बहुत आगे है। हम डरते हैं कि हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं या लोग हमारे कंट्रोल से बाहर आते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करना, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को या हमारे एम्प्लॉइज़ को या हमारे साथ काम करने वालों को, ताकि हम महफूज रहें। रिएक्शंस टू ट्रॉमा जब हम इनको देखते हैं तो इससे काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के असरात हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जैसे खौफ और गुस्सा या मायूसी या डिप्रेशन। तो वो सारे के सारे जज्बाती रद्द-ए-अमल होते हैं। लेकिन हमारे जिस्मानी रद्द-ए-अमल भी होते हैं, जैसे नींद की कमी या थकन या भूख कम होना या ज़्यादा होना, या हम बीमार भी हो सकते हैं।
और एक है जो हमारी रूहानी रद्द-ए-अमल है। कभी कभार हम शक करने लगते हैं खुदा पर, या हम सवाल कर रहे हैं खुदा को, तो हमारे ईमान में कुछ कमजोरी आ सकती है, और हो सकता है कि ना हम दुआ करना चाहते हैं या ना हम इबादत में शामिल होना चाहते हैं। और आखिरी जो असरात हैं जो हो सकते हैं वो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो हमारे रद्द-ए-अमल से होते हैं, जैसे तन्हाई पसंद होना, हम दूसरे लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, या कभी कभार ऐसा है कि हम रुस्से से बदतमीजी दूसरे लोगों के साथ हम करते हैं, या हमारा एतमाद का ख़त्म है, हम लोगों पर भरोसा नहीं रखते। तो ये तमाम असरात होते हैं ट्रॉमा के बाद। तो अभी हम बाइबल में से एक हवाला हम पढ़ेंगे, वो है पहला सलातीन, और वो एलिया के बारे में एक हवाला है। तो हवाला में यूं मरकूम है कि और आखिर अपने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इज़ाबेल को बताया। इज़ाबेल ने एलिया के पास एक कासत रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बरसेबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा, और खुद एक दिन की मंजिल दस्त में निकल गया और छांव के एक पीटर के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो छांव के एक पीटर के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ता ने उससे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंकारों पर पक्की हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदावन का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उससे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठ कर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ देखा कि एलिया वो खौफ से वो भाग गया। उसका क्या खौफ था? कि इज़ाबेल उसको मार डाले। तो फिर वो भागा। इसका मतलब है वो फ्ली कर रहा है, उसके रद्द-ए-अमल ये है कि भागना। और वो भागा और वो फिर काफी दूर जब वो आगे वो आया तो फिर छांव की एक पीटर के नीचे लेटा तो उसको नींद आई, क्योंकि बहुत थकन। तो हमने कहा एक सिम्टम ये है कि थकावट। तो एक फिजिकल सिम्टम ये है कि उसको बहुत थकन का एहसास किया, तो वो लेटा और सो गया। तो सोते सोते फिर क्या हुआ कि एक फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा, उठे और खाना खाना है और कुछ पीना है। तो फिर एलिया ने किया, फिर दोबारा सो गया और फिर दोबारा फरिश्ता आया, फिर उसने उसको दोबारा कुछ दे दिया खाना खाने के लिए और पीने के लिए, उसके सफर के लिए। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ट्रॉमा के बाद क्या हुआ? खुदा ने उसको नींद बख्शी। और दूसरी बात यह है कि उसने फरिश्ता भेजा जो उसको कुछ खाना देता है और पानी देता है पीने के लिए। तो कभी कभार ऐसा है जब हम ट्रॉमा में हैं और हमारा बहुत थकन है और फिजिकली हमारे काफी थकावट है, तो पहले हमें अपने आप को संभालना है, अपने जिस्म को देखना है, हमें सोना है, सही खाना खाना है, सही पीना है, ताकि हमारी बहाली हो, जिस्मानी बहाली। जब हमारी जिस्मानी बहाली होती है तो तब हम जिसके साथ हमें डील करना है, जो हमारे मुश्किल एहसासात है, तो हम कुछ ज्यादा आसानी से इनसे डील कर सकते हैं।
एक नमूना ये है कि जब मैं मुख्तलिफ गाँव-गाँव में जाती हूँ, तो काफ़ी ख़वातीन मुझे बताते हैं कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है या पूरे जिस्म में दर्द है। तो जब ऐसा है तो बहुत दफ़ा इसलिए होता है क्योंकि इनके जिस्म में कुछ चीज़ों की कमी है। तो जब जिस्म में चीज़ों की कमी होती है तो फिर हमारा थकन ये है और हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम अपने एहसासात को भी नहीं संभाल सकते। लेकिन जब हमारा जिस्म कुछ मजबूत हो जाता है तो इसके बाद हम अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर सकते हैं या बहाली की तरफ जा सकते हैं। और खुदा को मालूम था और खुदा को मालूम है, तो उसने एलिया को इस तरह पहले संभाला।